हेलो एवरीवन। क्लास 6 ज्योग्राफी में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ क्या हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है। जो लट्टू की तरीके से पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोलाकार के समान है। याद रखें, एग्जैक्ट गोलाकार नहीं है। ठीक है। ये पोल पर थोड़ा क्या है, दबा हुआ है, इसलिए इसके शेप को जियोइड कहा जाता है। जियोइड हिंदी में कहते हैं। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ध्यान रखें, एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं लेती है। 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकेंड ने 46 सेकेंड ने शायद। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष, ये हम कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे में एक सूर्य का चक्कर क्या करती है, लगा लेती है। आपको पता है जब ये 6 घंटे जब मिलके ये क्या होते हैं, एक दिन के बराबर हो जाते हैं। इसलिए हर 4 साल में जो फरवरी होती है 29 दिन की कर दी जाती है, क्योंकि ये 4 जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं ये फरवरी मंथ में क्या किए जाते हैं, ऐड कर दिया जाते हैं। इसलिए फरवरी 29 दिन की हो जाती है, तब उसे लीप ईयर कहा जाता है। ठीक, यही लिखा हुआ होगा, देख लेना। तो उस साल पृथ्वी उस साल जो वर्ष होता है 366 दिन का हो जाता है। सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है: गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद। चलिए, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं। उत्तर आयनात कहा जाता है, ध्यान रखना। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। ठीक, इसको रात कर लेना, ये गलत है।
इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध पर शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, दिन रात कैसे होते हैं? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है जब पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर घूमती है। ध्यान रखना है। तो हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आइए 4th चैप्टर देखते हैं।